अमेरिका ने बातचीत के बीच ईरान को हमले की धमकी दी। बार बार ये बताने की कोशिश की गई कि जंग के मोर्चे पर ईरान की हार हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी पीछे नहीं थे। वो ईरान का नक्शा दिखाकर तेहरान के नाम से धमकी दे रहे थे। और ये सब तब हो रहा था जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि बातचीत हो रही है, पीस टॉक किसी नतीजे पे पहुंच सकती है। लिहाजा गंभीर सवाल उठते हैं और सवाल ये हैं कि क्या अमेरिका और ईरान की बातचीत के लिए इस्लामाबाद में सजाया गया मंच ऐसे एक धोखा था? क्या अमेरिका को पहले से पता था कि बातचीत फेल होगी? इजराइल को भी ये अंदाजा था कि सारे नेगोशिएशन फेल होने वाले हैं। क्या दुनिया के साथ अब तक का सबसे बड़ा कूटनीतिक धोखा हुआ है? क्या पाकिस्तान में हुई कूटनीति की हार एक भयंकर युद्ध की सोची समझी शुरुआत है कि तैयारी है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू पहले से जानते थे कि शांति की बातचीत फेल होने वाली है? जब पाकिस्तान की मेज पर शांति की बात हो रही थी, तब क्या समंदर की लहरों पर महाविनाश की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी? अमेरिका, इजराइल और ईरान के महायुद्ध की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी। जब दुनिया को लग रहा था कि जंग टल जाएगी, जब दुनिया को लग रहा था कि इस्लामाबाद से अमन का संदेश निकलेगा, उस वक्त वाशिंगटन और तेल अवीव के वॉर रूम में कुछ और चल रहा था। हॉर्मुज के आसपास समंदर के सीने पर बारूद का नया ढेर लगाने की नई चाल चली जा रही थी। ईरान को चारों तरफ से घेरने की बिसात बिछाई जा रही थी। इसकी झलक उस वक्त भी मिली जिस वक्त जेडी वेंस ईरानी डेलीगेशन से बात कर रहे थे। शांति वार्ता के दौरान जेडी वेंस और ट्रंप के बीच लगातार बातचीत होती रही। जेडी वेंस ने खुद बताया कि उनके और ट्रंप के बीच 10 से ज्यादा बार बात हुई। बताया जाता है कि ट्रंप का हर बार एक ही सवाल था कि डेवलपमेंट क्या है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप जानते थे कि बातचीत बेनतीजा रहेगी? The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. जेडी वेंस ने ये बयान तब दिया जिस वक्त वो बातचीत की नाकामी की जानकारी देने के लिए कैमरों के सामने आए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बातचीत खत्म होने से पहले ही हमले की धमकी दे रहे थे। ट्रंप ने बातचीत फेल होने से पहले ही बता दिया था कि अमेरिका भीषण सैन्य हमले के लिए तैयार है, यानी बंदूक की ट्रिगर पर अमेरिका की उंगली पहले से ही रखी थी। We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines, you call them water mines, in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. दुनिया जिस वक्त शांति वार्ता से जुड़ी सुर्खियां तलाश रही थी, पेंटागन सीज फायर के बीच वॉर गेम का नया चैप्टर ऑन कर चुका था। पाकिस्तान में बातचीत के बीच अमेरिका ने हॉर्मुज के पास फ्रिगेट्स भेज दिए। दोनों फ्रिगेट्स घातक और आधुनिकतम मिसाइलों से लैस करके भेजे गए। क्या यह शांति की बातचीत की आड़ में ईरान की किलीबंदी की कोशिश थी? ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिका ने दोनों फ्रिगेट्स हटा लिए। माना जा रहा है कि अमेरिका हॉर्मुज से ईरानी कंट्रोल खत्म करना चाहता था, इसीलिए अपने युद्धपोत भेजकर हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की तरफ से बिछाई गई माइंस हटाने की तैयारी कर रहा था। अगर अमेरिकी जहाज न हटते तो जंग की नई चिंगारी सुलग सकती थी। ईरान के खिलाफ इजराइल के तेवर भी सख्त हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादे ईरान का नक्शा दिखाकर जाहिर कर दिए। משום שידענו מה מוטל על הכף. אבל אם הייתי אומר לכם לפני שנה שהטייסים והטייסות שלנו יטוסו באיראן
מי היה מאמין? ואם הייתי אומר לכם לפני שנה שארצות הברית של אמריקה, המעצמה החזקה בעולם, ट्रंप और नेतन्याहू की ये जुगलबंदी बता रही है कि ईरान पर मिसाइलों की बरसात एक बार फिर शुरू हो सकती है और इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी है। तो सवाल है कि क्या युद्ध विराम के बहाने इजराइल और अमेरिका ईरान पर आखिरी प्रहार की तैयारी की मोहलत तलाश रहे हैं। और अब चूंकि बातचीत बेनतीजा खत्म हो चुकी है, तो सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप की ईरान पर भीषण हमले वाली चेतावनी हकीकत बनने वाली है। दोनों तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उनसे आशंका इसी बात की है। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की है। ईरान यूएस वार्ता फेल होने के बाद की ये बात हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं शांति बहाल करने में मदद को वो तैयार हैं और वो कोशिश कर सकते हैं। ईरान अमेरिका वार्ता को लेकर चर्चा हुई है। ईरान और अमेरिका की बातचीत नाकाम रही है, लेकिन उसके बाद अब ये खबर आई है कि इसमें पुतिन भी उतर पड़े हैं। तो आगे की बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुदा जरीवाला और इसके अलावा हमारे साथ असलम रिजवी भी जुड़ गए हैं ईरान से। स्कॉलर असलम रिजवी साहब, आपको लग रहा है कि पुतिन अब इसमें दखल देंगे अगर, तो बातचीत का कोई और रास्ता भी खुल सकता है? रशिया और चाइना इसमें पहले भी इन्वॉल्व था, उनको भी कल ही मैंने बातचीत इस बारे में की थी कि चीन को, तुर्की को, इनको भी एक तरह से कॉन्फिडेंस में लिया गया था। तो अब ये एंगल जो है कैसे प्ले आउट करेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया नमा जी, आपका भी और आपकी पूरी टीम का। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका की जो दादागिरी है, जैसा कि पूरी दुनिया देख रही है कि उसने कल 50,000 अमेरिकी फौजियों को और उनके मरीन्स को गल्फ में उतारा और उसी के साथ साथ जेडी वेंस भी इस्लामाबाद आए। यानी एक तरफ तो वो 50,000 फौजियों को लेकर आ रहा है और दूसरी तरफ शांति की बात कर रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन ये समझ में दुनिया को नहीं आ रहा है। तो ऐसे माहौल में बहुत ज़रूरी था, आपके मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ऐसे माहौल में बहुत ज़रूरी था कि पुतिन की भी एंट्री इसमें होनी चाहिए और उनका आना इस वक्त ज़रूरी है ताकि वो उस दादागिरी जो अमेरिका के जरिए से ईरान पर हो रही है जी, उसके लिए वो लगाम लगा सकें। तो भारत बरई साहब, आप तो ट्रम्प समर्थक हैं। जिस बात की इसका जिक्र असलम रिजवी कर रहे हैं कि जब बातचीत चल रही थी उस बीच जहाज, अमेरिकी जहाज यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी एक भरोसे को तोड़ता है। ये कदम गलत था। अमेरिका की ये दादागिरी जो है उसकी वजह से ये बातचीत कामयाब नहीं हो रही है। देखो, बात ऐसी है, जब लड़ाई होती है, हिंदी में भी कहावत है, भय बिना प्रीति नहीं, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तो अमेरिका बात जरूर करेगा और उसका रास्ता निकालने के लिए प्रयत्न करेगा, लेकिन 40 साल से अमेरिका और ईरान के बीच अच्छे संबंध नहीं रहे। अब देखो, जब से आयतोल्ला खोमेनी ने रेवोल्यूशन किया 1979 में, अमेरिका के सारे दूतावास और उसके कर्मचारियों को 444 दिन उन्होंने बंदी बनाया था। तो वो कोई अच्छी बात नहीं थी, वो वियना कन्वेंशन का बिल्कुल उल्लंघन था। तो तब से ये मिसट्रस्ट दोनों के बीच हो रहा है और अभी भी जो 3 मुद्दे हैं, ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए और इजराइल को धमकी रहा है कि हम आपको दुनिया के नक्शे से नेस्त नाबूद कर देंगे, तो इजराइल बोलेगा कि हमारे तो अस्थि का सवाल है। पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम पूरी एक आबादी, एक सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। क्या राष्ट्रपति को किसी भी कानून के तहत ऐसा बोलना चाहिए? कानून नहीं, अभी तो ये वॉर ही चल रहा है, तो दोनों देश एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। लेकिन हमले की शुरुआत भी अमेरिका ने की थी और अमेरिका और इजराइल ने की थी और तब भी बातचीत चल रही थी।